USDT टू INR विदाउट P2P। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ यार, USDT को INR में कन्वर्ट कर सकते हो बिना P2P के। क्योंकि यार देखो, P2P करने में बहुत सारे लोगों को परेशानी ये आ रही है कि P2P कर लेते हैं, पैसा आ जाता है, या तो अकाउंट फ्रीज हो जाता है या तो भाई अकाउंट में लीन लग जाती है। और अभी बहुत ज्यादा चल रहा है कि ई रूपी में पैसा ले लो, कुछ नहीं होता है। भाई मैं सच बता रहा हूँ, मेरे दोस्त के साथ सीन हुआ है, बंदे ने ई रूपी में पैसा ले लिया, बढ़िया खुश है, फिर क्या होता है 3 दिन बाद अकाउंट में सेम अमाउंट की लीन लग जाती है। अब मेरा बेचारा दोस्त बैंक और साइबर सेल के चक्कर काट रहा है। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जहां पे आपको P2P नहीं करना है, किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करना है, आपको कोई रिस्क भी नहीं लेना है, नहीं आपका अकाउंट फ्रीज होगा, नहीं आपके अकाउंट में लीन लगेगी। और मैं केवल बताऊंगा नहीं, लाइव करके दिखाऊंगा, आपके सामने USDT सेल करके दिखाऊंगा, जहां पे भाई एक बेस्ट तरीका है जो कि USDT सेल करने के लिए बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। क्योंकि भाई वही बात है, अगर P2P करोगे तो अकाउंट फ्रीज लीन का झंझट है, तो वो तो हटा ही दो। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि भाई USDT सेंड कर दो, पैसा सेंड कर देंगे, उसमें से 99.99% क्या 100% स्कैमर घूम रहे हैं, तो वो तरीका भी सेफ नहीं है। और भी काफी सारे तरीके हैं, लेकिन भाई जो भी तरीके हैं हर किसी में कोई ना कोई झंझट जरूर है, तो मैं तुम्हारे लिए बेस्ट तरीका लेके आया हूं। क्योंकि भाई मैंने बहुत सारे तरीके देखे, P2P देखा और भी बहुत सारे तरीकों को मैंने यूज किया, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका मुझे लगा वो यही था। पूरा डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखना, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप तुमसे मिस ना हो। लेकिन पहले भाई, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्रिप्टो के रिलेटेड रियल और जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको ऑनलाइन अर्निंग, क्रिप्टो ट्यूटोरियल्स और भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मुझे पता है आपके मन में सबसे पहला डाउट यही आ रहा होगा कि भाई तरीका बता दो तुरंत। देखो तरीका सिंपल सा है, आपके पास USDT बाइनेंस में हो, ट्रस्ट वॉलेट में हो, कहीं पे भी आपका USDT पड़ा हो, हम उसको क्या करेंगे, क्योंकि देखो फॉरेन एक्सचेंजेस में क्या होता है, वहां पे या तो P2P से सेल होता है या P2P से बाई होता है, या फिर भाई वहां पे और भी काफी सारी चीजें हैं जो कि इंडिया में वैलिड नहीं है। और भाई कौन सा तुम $5,000 $10,000 सेल करने वाले हो जो तुम्हें डर लगेगा कि इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। और अगर $5-10,000 सेल ही कर रहे हो तो तुम इंडिया में क्या कर रहे हो, मजाक कर रहा हूँ यार। देखो यार, आप कितना सेल करोगे, $10 $20 50 100 $200 इसी अमाउंट में सेल करोगे, या रोज 1-2 बार करोगे, हफ्ते 2 हफ्ते में, महीने में करोगे, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। और इंडियन एक्सचेंज में सबसे खास बात यह है भाई कि पेमेंट आपका 100% सेफ रहेगा, आपको किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। और भाई देखो यार, मोस्टली लोग डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का यूज नहीं करते हैं, ज्यादातर लोग सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का ही यूज करते हैं, तो इसीलिए डरने की कोई बात नहीं। तो भाई सिंपल सा प्रोसेस रहेगा, अभी मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले बता देता हूँ, सिंपल सा प्रोसेस है। इंडियन एक्सचेंज है CoinDCX, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, मैं भी यही स्टेप यूज करता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से अपना अकाउंट बना लेना, 2 मिनट में बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा USDT पड़ा है उसको CoinDCX में डिपॉजिट करेंगे, डायरेक्ट सेल कर देंगे और पैसा इंस्टेंट हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा, वो भी 100% ट्रस्टेड, जिसमें 0% रिस्क होगा। लेकिन भाई एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो, अगर आप ये मेथड करने जा रहे हो तो आगे मैंने लाइव करके दिखाया है, पहले उसको एक बार ध्यान से देख लेना, फिर ही आप ये अप्लाई करना जाके। क्योंकि भाई काफी सारे लोग गलती करेंगे चेन या नेटवर्क सेलेक्ट करने में, काफी सारे लोग एड्रेस को गलत कर देंगे, इसीलिए प्रोसेस पूरा ध्यान से देख लेना, जिससे आपको सारे डाउट क्लियर हो और आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाए। चलो डायरेक्ट चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे और फुल प्रोसेस देखते हैं। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप बिल्कुल ही सेफ तरीके से USDT को सेल कर सकते हो। अब देखो, सबसे पहले तो आपके पास बाइनेंस पे, ट्रस्ट वॉलेट पे, कहीं पे भी USDT पड़ा होगा जिसको आपको सेल करना है। अभी जैसे मेरे केस में मेरे पास ट्रस्ट वॉलेट में पड़ा है, हो सकता है आपके पास किसी अदर वॉलेट में हो, किसी अदर एक्सचेंज में हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मेरे पास जो USDT है वो ट्रस्ट वॉलेट में है और BEP20 की चेन में है, ठीक है, मतलब BEP20 नेटवर्क में है। हो सकता है आपके पास TRC20 में हो, ERC20 में हो, वो वॉलेट में होगा तो आपका किसी अदर चेन या नेटवर्क में हो सकता है, लेकिन एक्सचेंज में होगा तो वो BEP20 से ही आप उसको विड्रॉल कर सकते हो। अभी मैं पूरा प्रोसेस आपको करके दिखाऊंगा। और जैसा मैंने आपको बताया, आपके पास CoinDCX ऐप होना चाहिए, अगर नहीं है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है, आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में अकाउंट क्रिएट हो जाता है। उसी के साथ भाई 2 मिनट में यहाँ पे KYC भी हो जाती है, आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा, फिर आप इसका यूज़ कर सकते हो। अभी यहाँ पे CoinDCX ऐप में, जैसे मैं पोर्टफोलियो में आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास $10 पड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। अभी अगर मैं इसको सेल करने पे आऊँ तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट सेल कर सकता हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा प्राइस यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। जिसको मैं यहाँ पे USDT अपना सेल करूँगा वो बहुत ही अच्छे प्राइस में सेल हो रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको डिपॉजिट करके लाइव सेल करके दिखाऊंगा सारी चीज़ें। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको CoinDCX ऐप में आके डिपॉजिट क्रिप्टो पे क्लिक करना है। अब देखो डिपॉजिट क्रिप्टो आपको होम पेज पे भी ऑप्शन मिल जाएगा,
नहीं मिलता है तो आप पोर्टफोलियो पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे फंड का ऑप्शन है, फंड पे आओगे तो आईएनआर की जगह कॉइन्स पे क्लिक करो, यहाँ से भी डिपॉजिट कर सकते हो। अभी देखो मैंने $10 अभी डिपॉजिट किया था, ठीक है। अब मैं डिपॉजिट पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद यूएसडीटी पे क्लिक करूँगा। यूएसडीटी पे क्लिक करने के बाद भाई मैक्सिमम लोग जो गलती करते हैं ना वो यहीं पे करते हैं। वो लोग करते हैं क्या भाई, डायरेक्ट एड्रेस कॉपी कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं करना है। सबसे पहले आपको जो नेटवर्क है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखो नेटवर्क हमें क्या सिलेक्ट करना है, वेब20, ठीक है। यहाँ पे BSC वेब20 आपको चूज़ करना है, ठीक है। अब वेब20 क्या होता है भाई, यहाँ पे फीस बहुत कम होती है, ट्रांजेक्शन बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है। अब वेब20 हमने चूज़ कर लिया ध्यान से, ओके। अगर आप किसी दूसरी चेन में विड्रॉल करना चाहते हो, लाइक आप विड्रॉल कर रहे हो किसी अदर एक्सचेंज से, वहाँ पे TRC20 है तो आप TRC20 चूज़ करोगे, ERC20 ही ERC20 चूज़ करोगे। अभी मैं इसका भी डाउट आपका क्लियर कर दूंगा, लेकिन हम वेब20 चूज़ करना है क्योंकि मोस्टली एक्सचेंजेस में ये प्रेफरेबल होता है, ठीक है। अब वेब20 चूज़ करने के बाद यहाँ एड्रेस मिल जाएगा, इसको हम कॉपी कर लेंगे। अब आपको एड्रेस कॉपी करने के बाद क्या करना है, अब जैसे मान लिया मेरे पास USDT बाइनेंस में पड़ा होता, ठीक है, तो मैं बाइनेंस पे आ जाता। फिर बाइनेंस वगैरह पे आने के बाद मैं एसेट पे क्लिक करता, सेंड पे क्लिक करता, ओके, ऑन चेन विड्रॉल पे क्लिक करता, USDT कॉइन को चूज़ कर लेता और यहाँ पे एड्रेस जो मैंने कॉपी किया है उसको मैं पेस्ट कर देता और जो नेटवर्क है उसको मैं यहाँ पे ध्यान से वेब20 BNB स्मार्ट चेन चूज़ करता। अब देखो मैंने यहाँ पे एड्रेस डाल दिया है वेब20 का और मैं यहाँ पे OP BNB चूज़ कर लूँ या फिर मैं ERC20 चूज़ कर लूँ तो मेरा फंड जो है वो लूज़ हो जाएगा, ठीक है। मतलब फंड जो है पूरा लॉस हो जाएगा मेरा। तो ध्यान से हमें वेब20 ही चूज़ करना है। आप कहीं से भी विड्रॉल कर रहे हो, आप बाइनेंस से करो, बिटगेट से करो, KuCoin से करो, मुद्रिक से करो, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो नेटवर्क चूज़ करना है वो वही चूज़ करना है जो आपने डिपॉजिट एड्रेस में चूज़ किया हो। जैसे डिपॉजिट एड्रेस मेरा वेब20 का है तो विड्रॉल एड्रेस जो मेरा है वो भी वेब20 पे ही विड्रॉल करे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। फिर मैं यहाँ पे अपने USDT डाल के विड्रॉल कर लूँगा। अब जैसे मेरे केस में मेरे पास ट्रस्ट वॉलेट में पड़ा हुआ है तो मैं ट्रस्ट वॉलेट में सेंड पे क्लिक करूँगा और जो मेरा USDT है वो वेब20 की चेन में है तो मैं डायरेक्ट विड्रॉल कर सकता हूँ। CoinDCX में भी मैंने वेब20 नेटवर्क ही चूज़ किया है। अगर आप चाहोगे कभी कि इस पर मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ कि चेन क्या होती है, कैसे काम करते हो, तो मैं बना दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम इतना ही जानते हैं कि बस डिपॉजिट कर रहे हो तो वेब20 चूज़ करो, सेंड कर रहे हो तो वेब20 चूज़ करो ध्यान से, ठीक है। अभी मैंने जो एड्रेस कॉपी किया था वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मुझे मैक्सिमम USDT विड्रॉल करना है तो मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, जो भी मेरे पास पड़ा हुआ है पूरा फंड। फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे चेक करना है। जैसे यहाँ पे टू एड्रेस लिख के आ रहा है OX99 करके, ठीक है, E09, तो मैं चेक कर लूँगा कि भाई मेरा जो एड्रेस है, ठीक है, E09 लास्ट में है, E09 लास्ट में है, सही है, ठीक है। और चेन सेलेक्ट कर लूँगा, नेटवर्क यहाँ पे BNB स्मार्ट चेन दिख रहा है, ठीक है, वेब20 यानी कि BNB स्मार्ट चेन, ठीक है, सही है, ओके। अब मैं यहाँ पे कंफर्म करके USDT को सेंड कर दूँगा। USDT जैसे ही मेरा यहाँ पे सेंड हो जाएगा तो 1 से 2 मिनट लगेगा या कभी कभी 5-10 मिनट भी लग सकते हैं, बट मोस्टली 1-2 मिनट के अंदर मेरा जो CoinDCX ऐप में है इसमें शो करने लगेगा। अभी भाई मैंने सेंड कर दिया, मेरा यहाँ से काम खत्म हो चुका है। अब मैं CoinDCX ऐप में आ जाऊँगा। आने के बाद मैं यहाँ पे पोर्टफोलियो पे आऊँगा, पोर्टफोलियो पे आने के बाद फंड पे आऊँगा, ठीक है, कॉइन्स पे आऊँगा और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा। देख सकते हो भाई यहाँ पे लिख के आ रहा है वेरीफाइंग सेंडर्स डिटेल्स, तो हमें थोड़ा सा वेट करना है, देखते हैं अगर यहाँ पे हमें कुछ करना होगा तो हम करेंगे, ठीक है। लेकिन हम अब भी थोड़ा वेट करते हैं क्योंकि अभी हमारा काम नहीं है, वही लोग इसको वेरीफाई कर रहे हैं, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो भाई देख सकते हो यार 2 मिनट के अंदर जो यहाँ पे हमारा डिपॉजिट है वो हो चुका है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे ओवरव्यू पे क्लिक करके देख लेते हैं, यहाँ पे हमें जो USDT है वो शो कर रहा है। अभी हम यहाँ पे इस पर क्लिक करके सेल पे क्लिक करके यहाँ पे डायरेक्ट जो हमारे पास USDT है उसको हम डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। देख सकते हो भाई USDT जो हमारा है वो सेल हो चुका है। तो भाई USDT सेल करने के बाद अभी हम विड्रॉल कर लेते हैं। विड्रॉल करने के लिए पोर्टफोलियो पे आना है, ठीक है, ओवरव्यू पे आ सकते हो या कॉइन्स पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप फंड्स पे क्लिक कर सकते हो, डायरेक्ट विड्रॉल INR का ऑप्शन आपको मिल जाता है, ठीक है। विड्रॉल INR पे आप क्लिक करते हो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे भाई आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट जो अमाउंट है, ठीक है, 2985 मुझे यहाँ पे विड्रॉल करना है। मैं कंटिन्यू विड्रॉल पे क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पे OTP वगैरह आएगा, OTP वगैरह पुट कर दूंगा और मेरा जो विड्रॉल है वो यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा। अभी एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताऊँगा,
यहाँ पे देख सकते हो यार, जो मेरा विड्रॉल है वो यहाँ पे इनिशिएट हो चुका है। थोड़ी ही देर में वो मेरे अकाउंट में भी आ जाएगा। मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो विड्रॉल का टाइमिंग दिखा रहा है ये 70 घंटे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, 5-10 मिनट में पैसा जो है वो आ जाता है, ठीक है। बट अभी हम यहाँ पे भाई देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा जो USDT है उसका हमें रेट कितना मिला है। तो देखो यार, लगभग 2950 रुपये हमें मिले थे, या 58 मिले थे शायद, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास इतना USDT था, लगभग 90 रुपीज़ का प्राइस जो है वो हमें यहाँ पे मिला है, जो कि बेस्ट प्राइस है, जिससे हमें सेफ अमाउंट मिल रहा है, ठीक है। और सेफेस्ट ऑप्शन हम चूज़ कर रहे हैं, उसके लिए भाई 90 बेस्ट है, ठीक है। अभी यहाँ पे भाई देखो विड्रॉल कंप्लीट हो चुका है और मुझे बैंक से भी मैसेज आ चुका है कि भाई आपका जो फंड है वो क्रेडिट हो चुका है अकाउंट में। तो भाई देखा कितना सिंपल वे है USDT सेल करने का। तो भाई इसी टाइप से आपको इंडियन एक्सचेंज का यूज़ करके USDT को सेल करना है। और भाई देखो यार, पहले ही बता रहा हूँ, अगर आपका अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, तो भाई अपना कुछ भी देख लो जाके, लेकिन 100, 200, 500 डॉलर तक आप आराम से सेल कर सकते हो हफ्ते 2 हफ्ते महीने में, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी देखो यार, टैक्स वैक्स अगर है झंझट, तो भाई अगर तुम प्रॉफिट कर रहे हो, बढ़िया लाखों में प्रॉफिट कर रहे हो, तो थोड़ा पैसा सरकार को दे दो। दुख होगा, मुझे समझ आता है, लेकिन भाई दे दो और पीस ऑफ माइंड से जियो। एक बार फिर कहूंगा कि अगर आप इस प्रोसेस को करने जा रहे हो, आपने वीडियो को आधा अधूरा देखा है, तो ध्यान से जरूर देखना, जिससे आप कोई गलती ना करो। वीडियो कैसा लगा है, प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई है, इसको कमेंट में बता देना। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।